पहले मेरा घर था, आज मैं बेघर हो गया हूँ। तो बाउंसर है वो मुझे बड़े ही बदतमीजी से बात कर रहे थे कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, ये देख करके। और पहले भी ऐसे कई बार बदतमीजी, उस समय का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाउंसर हमने अपने लिए रखे हुए हैं, कस्टमर को धमकाने के लिए नहीं रखा हुआ। मैं कोई भी अन्न का एक दाना नहीं लूंगा जब तक मुझे मेरी जमीन नहीं मिल जाती है। मौजूद हूं वृंदावन में एक और घटना को लेकर के। आपको बता देता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के एक महाराज संत, एक तरफ योगी आदित्यनाथ बात करते हैं कि जमीनों पे जो कब्जे हैं उनको मुक्त कराया जाएगा, भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। और अभी आपको एक घटना हम दिखा रहे थे कि यहाँ हजारों वृक्षों को काट दिया गया और उस पर कोई भी संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के चलते एक सूचना और मिली कि यहाँ महाराज जी गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनकी 1.5 साल पहले यहाँ रजिस्ट्री हुई और 1.5 साल से यहाँ पर चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन इनको इनकी प्लॉट नहीं मिल रही है। उन लोगों द्वारा इनकी प्लॉट पर कब्जा किया जा रहा है, ऐसा महाराज जी का आरोप है। उन्होंने बताया कि हमें उनकी जो प्लॉट है उस पर जो रजिस्ट्री की है वो प्लॉट इनको नहीं दी जा रही है। ऐसे ही इनकी तरह महाराज ने बताया कि 20 लोग और हैं और जब महाराज यहाँ आते हैं तो यहाँ जो बिल्डर हैं, जो कॉलोनी के जो मालिक हैं, उनके बाउंसर्स द्वारा इनको धमकाया जाता है। कुछ उल्टी सीधी अभद्र भाषाओं में भी बात की जाती है। महाराज जी से बात कर लेता हूँ मैं, आप आइए मेरे साथ। क्या शुभ नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम विकास कुमार पांडे है। क्या घटना है, क्या प्रकरण है आपका ये? सर ऐसा है कि 1.5 साल पहले जो मैंने आपको बताया है कि प्लॉट खरीदा था मैंने यहाँ पे जी। 1.5 साल हो गए और 1.5 साल से मैंने 2500 चक्कर कम से कम काट लिया है मैंने। और बार बार मुझे 15 दिन का समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं और 25 चक्कर से ज़्यादा ही हो गए होंगे। और 2 लोग हैं, विजय सिंह जी और ज्योति वर्मा। पहले ज्योति वर्मा मिलती थी, फिर विजय सिंह मिलते हैं, ऐसे ही बदल बदल के ये लोग बार बार मिलते हैं, लेकिन मुझे मेरा प्लॉट नहीं दे रहे हैं। पहले मेरा घर था, आज मैं बेघर हो गया हूँ। उस घर को बेच करके मैंने यहाँ पे प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब मेरे पास ना घर है ना प्लॉट है, बस ये एक कागज़ है। ये लोग खुद जाकर के मुझे कहते हैं जाकर के केस कर दो। अब ये कागज़ लेकर के बस केवल मैं बैठा हूँ। अब इसका क्या वैल्यू है ये तो मैं जानता हूँ। कितना पेमेंट लिया गया आपसे? मुझसे टोटल मिला करके जो पेमेंट लिया गया है वो तो बहुत ज़्यादा है, 42 लाख रुपए लिए गए हैं टोटल आपसे। और अकाउंट से ट्रांसफ़र 18 लाख हुआ है। तो आपको कितना ज़मीन देने के लिए कह रहे हैं और क्या आश्वासन ये लोग दे रहे हैं? बात 251 गज की हुई थी, रजिस्ट्री 153 गज की किया है, वो भी नहीं दे रहे हैं। वो भी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। दर्शकों मैं आपको बता दूं, प्लॉट नहीं मिलती है और लोग बदल जाते हैं। कभी तो ज्योति जी मिलती हैं, कभी विजय जी मिलते हैं। ये रजिस्ट्री का फोटो है। और विकास पांडे जी महाराज गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। और वो एक तरफ जो अभियान चला रहे हैं, उनके अभियानों पे मथुरा वृंदावन में बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं और मैं बात करता हूं कि उनके अभियानों पे, उनकी योजनाओं पे यहाँ के भूमाफिया, यहाँ के लोग बुलडोजर चला रहे हैं। पवन दो मेरे साथ मौजूद है। पवन जी ये फ़ोन रखिए आप 1 मिनट। आप बताइए भैया, ये घटना है पंडित जी के साथ हुई है, क्या कहेंगे आप? भैया घटना वृंदावन की है, राधा सौंदर्यम कॉलोनी की। महाराज जी अपनी रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, महाराज जी के पास रजिस्ट्री है जी। महाराज जी को पोजेसन नहीं मिल पा रहा, कब्जे की दिक्कत आ रही है जी। हम भी पहुँचे हैं, जो बिल्डर हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, बात करके प्रयास करेंगे महाराज जी को उनकी ज़मीन मिल पाए। अगर नहीं मिलती है तो उचित कार्रवाई के लिए आगे जाएंगे। ठीक है भाई साहब, जैसा कि हमने आपको अवगत कराया इस घटना के बारे में जो महाराज जी ने हमें बताया। यहाँ पर स्थानीय निवासी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? यहीं के निवासी हैं घनश्याम जी? तो ये घटना आपको क्या लग रही है, क्या इसमें घटना में कितनी सच्चाई है, क्या घटना है ये? घटना तो बिल्कुल पूरी तरह से सच है। ये जमीन इन्होंने अपना मकान बेचा था और इन्होंने यहाँ प्लॉट लिया है जी। आश्वासन दिया गया है कि 2 महीने 3 महीने करते करते 1.5 साल हो गया जी। बिल्डर की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है कि किसी चीज़ का निस्तांतरण किया जाए जी। तो इसलिए आज सुखदेव जी सभी तरफ से हारकर आज अनशन पर बैठे हैं कि या तो ज़मीन मिलेगी या फिर मैं सब कुछ यहीं त्याग दूंगा अपना। अच्छा, अनशन कर रहे हैं। देखिए भूखे महाराज जी अनशन कर रहे हैं। महाराज जी आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी जब वार्तालाप हो रही थी, आप बता रहे थे कि आपको धमकाया जाता है। क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई घटना हो सकती है या क्या आप उसके बारे में जब बता रहे थे, बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आपके पहले कुछ और भी जो यूट्यूबर हैं वो आए हुए थे, वो मेरे साथ अंदर तक गए थे। तो जब मैं ज्योति वर्मा जो मैडम है उनसे बातचीत करने लगा तो उनके जो बाउंसर है वो मुझे बड़े ही बदतमीजी से बात कर रहे थे कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, ये देख करके। और पहले भी ऐसे कई बार बदतमीजी, उस समय का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले भी बहुत बार बदतमीजी कर दी है। किस प्रकार का आपका अनशन रहने वाला है? मैं कोई भी अन्न का एक दाना नहीं लूंगा जब तक मुझे मेरी जमीन नहीं मिल जाती है। जब तक नहीं लूंगा, या तो मैं मरूंगा नहीं तो मुझे मेरा जमीन चाहिए। देखिए बहुत बड़ी घटना है वृंदावन के लिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं अपने साथी से कहूँगा, एक बैनर आपको दिखाया महाराज ने, एक बैनर लगाया हुआ है, विजय सिंह व ज्योति वर्मा द्वारा पैसे लेकर रजिस्ट्री ना होने के बाद जमीन नहीं दे रहे हैं और पीड़ित हैं
हैं सुखदेव सरन विकास कुमार पांडे, मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है, अनिश्चितकालीन अनशन पर जो बैठे हुए हैं। और देखो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की ऐसे ही ताज़ा खबरें और ऐसी घटनाएं, इन पर रोक लगनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कठोर कार्रवाई ऐसे दोषियों पर होनी चाहिए। बताइए, आपके कॉलोनी के गेट पे महाराज जी हंगामा कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जी जी, क्या इसकी सच्चाई है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए हमारा एक फेस है यहाँ पे जो कि हमने किसान पूरन से लिया हुआ है, जो कि तिहरा का रहने वाला है, और उसने हमारे को रजिस्ट्री भी कर रखी है, जो कि मैं दिखाना चाहूंगी। ये रजिस्ट्री हमारी, ठीक है, ये किसान से हमने रजिस्ट्री करा रखी है। ये देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है पूरन, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं खसरा नंबर 49, जो कि उनको रजिस्ट्री करी हुई है। ये विजय सिंह जी हैं जिनके नाम पे जमीन है और ये किसान है जिसने रजिस्ट्री करी है हमें, ठीक है ना। इसने ये रजिस्ट्री हम लोगों को करी है 18 जनवरी 2023 को। हमें आज तक नहीं पता चला था कि इस पे स्टे है। जब हमें पता चला तो हमने इसका आगे प्रक्रिया करी है कि भाई जैसे भी ये स्टे वगैरह हटे, और अगर महाराज जी को प्लॉट लेना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं विद इंटरेस्ट, जो मार्केट में ब्याज चल रही है उससे बढ़ा के दे देंगे, और अगर वो चाहते हैं कि नहीं मुझे प्लॉट ही चाहिए, क्योंकि इनको हमने कई बार ये बोला था कि आप या तो शिफ्ट हो जाओ या पैसा ले लो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से रहूँ, जब तक यहाँ पे पोजीशन नहीं मिलेगा मैं यहीं प्लॉट पे रहूंगा। तो हमें दिसंबर तक पोजीशन मिलने के चांसेस है, जब तक हमें मिलेगा तब हम इनको पोजीशन दे देंगे, और अगर ये चाहे तो पैसे वापस ले सकते हैं विद इंटरेस्ट, और अगर चाहे कहीं और शिफ्ट होना तो हमारे पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल है हम वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। आपका आरोप ये भी है कि यहाँ पे बाउंसर द्वारा उनको धमकाया जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाउंसर हमने अपने लिए रखे हुए हैं, कस्टमर को धमकाने के लिए नहीं रखा हुआ है। कस्टमर एक देवता होता है, उसको क्यों धमकाएंगे हम। जी।